हेलो दोस्तों, बात होगी आज लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते इस लाल कलर के सब्सटेंस की। सब्सटेंस जो हमारी पूरी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप की ट्यूब्स जो कि हैं ब्लड वेसल्स, उनके अंदर 24 घंटे लगातार फ्लो करता है। सब्सटेंस जो एक इंसान के पूरे बॉडी वेट का 8% जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है उसको फॉर्म करता है। यही सब्सटेंस है हमारा इस सेशन का टॉपिक, ब्लड। चलिए बात शुरू करते हैं। ब्लड की पहचान जानने के बाद अब एक ज़रूरी सवाल आता है कि ब्लड एग्जैक्टली करता क्या है हमारी बॉडी के लिए। तो ब्लड बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है जो देखा जाए तो एक सिंपल सा दिखने वाला काम करता है, एंड दैट इज टू ट्रांसपोर्ट अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस टू ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में या फिर कोई भी बॉडी पार्ट, उन सब तक ही कुछ ज़रूरी सब्सटेंसेस को लेके जाता है ब्लड। और ये जो भी सब्सटेंसेस ब्लड देता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, वो ना सिर्फ इन पार्ट्स को डेली लेवल पे चाहिए होते हैं, बल्कि वो बॉडी की ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। ब्लड के फंक्शन का एक प्रीव्यू तो देख लिया हमने। अब ये काम जो ब्लड डेली लेवल पे करता है, इसके बारे में हम ब्लड में आते जो पार्ट्स हैं उनमें जानेंगे। सबसे पहले अब ब्लड का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ले लेते हैं। इसमें पहले बात करेंगे इस येलो कलर्ड सब्सटेंस की जो ब्लड का आधे से भी ज्यादा परसेंटेज फॉर्म करता है, प्लाज्मा। ये ब्लड का वो हिस्सा है जिसको हम देख तो तभी सकते हैं जब एक प्रॉपर सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू इसको ब्लड से अलग किया जाता है। ये पार्ट एग्जैक्टली करता क्या है? ये एक नहीं बल्कि 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसका पहला और मेन काम होता है टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी। कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं वो प्लाज्मा के थ्रू ही जाते हैं, और सब्सटेंसेस ये प्लाज्मा के अंदर 3 अलग अलग जगह से आते हैं। फर्स्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं कंज्यूम्ड किए फूड के सिंपलर फॉर्म्स, दैट इज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। देन सेकंड सब्सटेंस है हार्मोन्स, जो अगेन एक दूसरे ऑर्गन सिस्टम जो कि है एंडोक्रीन सिस्टम, उसमें प्रेजेंट ऑर्गन से आते हैं। एंड देन थर्ड एंड लास्ट सब्सटेंस कैरिड बाय प्लाज्मा आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। बॉडी के सभी सेल्स जिस वेस्ट को लगातार निकालते रहते हैं वो प्लाज्मा के थ्रू ही अपने एक्सक्रीशन पॉइंट तक पहुंचता है। और वेस्ट ये होते हैं CO2 गैस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वेस्ट कंटिन्यूसली लंग्स तक पहुंचाया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट कंटिन्यूसली किडनीज तक सेंड किया जाता है। ये तो है पहला काम। देन सेकंड काम प्लाज्मा का अगेन एक मेजर काम है, इट इज टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ब्लड ओवरऑल जिस प्रेशर पे फ्लो करता है पूरी बॉडी में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लाज्मा। और हेल्प ये मेनली प्लाज्मा के फ्लूइड नेचर के थ्रू होती है, जो ब्लड के फ्लो को एक सर्टेन डिजायर्ड प्रेशर पे रखता है। और तीसरा काम प्लाज्मा का एक रिलेटिवली माइनर काम है, इट इज टू होल्ड द ब्लड सेल्स इन सस्पेंशन। जो पार्ट्स इस प्लाज्मा पार्ट के अलावा होते हैं ब्लड में, जो कि हैं ब्लड सेल्स, वो प्लाज्मा सब्सटेंस की हेल्प से ही ब्लड में फ्लो कर पाते हैं। और फ्लो ये होता है एक सस्पेंडेड फॉर्म में, यानी कि फ्रीली फ्लोट करते हैं ये सेल्स प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के बाद ब्लड में आते सेकंड पार्ट यानी कि ब्लड सेल्स, जिनको कॉर्पल्सेस भी कहते हैं, पार्ट्स जो बेसिकली प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं। ये इन टोटल, जैसा कि हम देख भी सकते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लड में इनका टोटल परसेंटेज है 45%, क्योंकि प्लाज्मा के अलावा ब्लड में बाकी सारा पोर्शन इन्हीं का होता है। दिखने में और काम में ये तीनों ही सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और तीनों ही सेल्स बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। एक तो हैं ये सबसे छोटे साइज के सेल्स, प्लेटलेट्स, जो अमाउंट में बहुत कम होते हैं, ओनली 1% इन द एंटायर 45%। इनके पोर्शन का स्मॉल होना ये दिखाता है कि ये बॉडी में बहुत रेयरली ही यूज होते हैं। फिर दूसरे ब्लड सेल्स आते हैं ये वाइट कलर्ड हेपाजाइडली शेप सेल्स, नोन एज द वाइट ब्लड सेल्स और WBCs, जो साइज में तो प्लेटलेट से बड़े होते हैं, बट परसेंटेज इनका भी 45 में से सिर्फ 1% ही होता है। तो इनका यूज भी बॉडी में काफी रेयरली ही होता है। एंड फाइनली तीसरे सेल्स, ये सर्कुलर शेप्ड रेड कलर के सेल्स, ब्लड के तीनों सेल्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और द RBCs। ब्लड का जो अपना रेड कलर है वो इन्हीं सेल्स में प्रेजेंट एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन से आता है। ब्लड में इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है 43%, जो कि दिखाता है कि बॉडी में इनका यूज काफी रेगुलर लेवल पे होता है। इन तीनों सेल्स की आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान तो देख ली हमने। अब इन तीनों सेल्स की एक्चुअल वैल्यू देखें जो ये ब्लड में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेटलेट्स प्लग लीक्स इन केस ऑफ एनी इंजरी ऑन स्किन बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। जब भी हमें कोई स्किन इंजरी होगी, एज सिंपल एज लाइक कहीं गिर जाने पे स्किन का छिल जाना या फिर स्किन पे कोई कट लग जाना, तो ऐसी सिचुएशन में इंजरी पॉइंट पे कंटिन्यूसली ब्लड का लॉस ना होता रहे, इसको इंश्योर करते हैं प्लेटलेट के सेल्स।
और होता एग्जैक्टली ये ऐसे है कि प्लेटलेट के सेल्स इंजरी पॉइंट पे पहुंच के कुछ समय में वहां पे एक ब्लड क्लॉट, जो कि एक तरह का टेम्परेरी हार्ड लेयर है, उसको बना देते हैं, जो बेसिकली इंजर्ड एरिया की जो ब्लीडिंग है उसको रोक देता है। फिर सेकेंड टाइप के सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनकी वैल्यू है दैट दीज गेट एक्टिवेटेड टू फाइट इन्फेक्शन व्हेनेवर एनी सच इन्फेक्शन स्टार्ट्स इन द बॉडी में जब कभी भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, इन्फेक्शन जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी डिजीज का होना या फिर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी डिजीज का होना, ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जब बॉडी को अटैक करता है तो वहां पर WBCs ही मिलकर उस इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ये एक बेहद ज़रूरी काम भी है क्योंकि इसी से बॉडी वापस एक हेल्दी स्टेट में आ पाती है। और आखिरी में तीसरे सेल टाइप RBCs का पर्पस होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स बैक टू द लंग्स। बॉडी के लिए दो इंपॉर्टेंट गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों के ही ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं RBCs। जहाँ पे पहले ये ऑक्सीजन गैस को जो लंग्स के थ्रू ब्लड में एंटर होती है उसको बॉडी के सभी पार्ट्स तक कैरी करते हैं ताकि वो पार्ट्स इस ऑक्सीजन को यूज़ करके अपने लिए एनर्जी बना सके, जिससे कि फिर वो अपने सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और सेकेंडली, इसी एनर्जी बनाने के प्रोसेस में जो एक वेस्ट गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी RBCs के थ्रू ही लंग्स तक वापस जाती है ताकि वहां पे लंग्स में होते एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ये होती है बात RBC के रोल के ऊपर। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।